अयोध्या में आए रघुराई, अब काशी की बारी आई। मिल गया प्रमाण, ज्ञानवापी में है भगवान। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आई, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। सनातन का ध्वज अब और बुलंद होने वाला है। अयोध्या की बाद अब काशी का नंबर आ गया है। राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवापी में भी शिव की शक्ति के सबूत सामने आ चुके हैं। तो ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि ज्ञानवापी में शिव ही सत्य है, शिव ही सर्वत्र है। दरअसल काफी दिनों से जारी इंतजार के बीच ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों को इसकी कॉपी भी सौंप दी गई है। 839 पेज की इस रिपोर्ट में ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे ये साफ साफ समझा जा सकता है कि ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने तोड़वाया और फिर मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण कराया। ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट पढ़ने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया कि इस रिपोर्ट में ऐसे 32 सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद से पहले हिंदू मंदिर था। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन काफी समय से ज्ञानवापी परिसर में हिंदू मंदिर होने का दावा करते रहे हैं। वहीं एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि बस शिव की ज्ञानवापी सबूत मिल गए काफी। ज्ञानवापी परिसर में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरिक और ग्रंथा भाषाओं में लिखनी मिली है। भगवान शिव के 3 नाम जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर ज्ञानवापी परिसर में मिले हैं। वहीं दावा किया जा रहा है मस्जिद के सारे पिलर पहले मंदिर के थे, जिन्हें मॉडिफाई करके मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मंदिर की पश्चिमी दीवार भी गवाही दे रहा है कि वह मंदिर की दीवार है, क्योंकि ये दीवार 5000 साल पहले नागर शैली में बनी है, जिसके नीचे 1000 साल पुराने अवशेष भी मिले हैं। इनके अलावा ज्ञानवापी परिसर में हनुमान और गणेश की खंडित मूर्तियाँ भी मिली है। दीवार पर त्रिशूल की आकृति मौजूद है। मस्जिद में औरंगजेब काल का शिलापट भी मिला है। तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मिली है। इन सबूतों के आधार पर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। वही रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में तेलुगु और कन्नड़ भाषा में लिखे कई ऐसे चिन्ह मिले हैं जो इस्लाम वाले जानते भी नहीं थे। इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो तेलुगु लैंग्वेज में है, कन्नड़ लैंग्वेज में है और उस लैंग्वेज में है जो कि इस्लाम वाले जानते भी नहीं थे, उनमें आ भी नहीं सकते। ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद से पहले मंदिर होने के इन दावों के बाद हिंदू पक्ष सदस्यों में जश्न का माहौल है। मामले से जुड़े हर एक शख्स ज्ञानवापी में शिव ही सत्य है के दावों को दोहरा रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। अभी तो पंजा से खरवा के इतना सर्वे कर लिए, आज जब खुदाई होगा तो क्या क्या नहीं निकलेगा। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज सारे साक्ष्य सबके सामने खुल करके आ गया। इसमें बहुत बड़ी जीत हुई है हिंदुओं की। वहीं एएसआई की रिपोर्ट में हिंदू मंदिर के सबूत मिलने के बाद संत समाज में भी खुशी की लहर है। रिपोर्ट सामने आने के बाद चक्रपाणी महाराज ने मुस्लिम पक्ष से अपील करते हुए कहा कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में साफ होता है कि ज्ञानवापी की जगह पहले हिंदू मंदिर था, इसीलिए अपना दावा वापस लेकर मुस्लिम पक्ष को सद्भावना का उदाहरण पेश करना चाहिए। मेरा मुस्लिम पक्षकारों से अपील है, मुस्लिम पक्षकारों से मेरा निवेदन है कि वो इन सब जो मुकदमे लड़ रहे हैं बेवजह का, वो अपनी दावा छोड़ करके हिंदुओं को उनके अधिकार सौंप दे, हिंदुओं को उनके मंदिरों को सौंप दे और देश दुनिया में एक मिसाल कायम स्थापित करे। एएसआई की रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद की जगह मंदिर के सबूत मिलने के बाद जहां संत समाज में जश्न का माहौल है, वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर हर हर महादेव लिखा। वहीं ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर बम बम भोले लिखा और इसे बाबा की कृपा करार दिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिम पक्ष से अपील की कि अब मुस्लिम पक्ष को खुद ही ये मंदिर हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। ऐसा करने से इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा, साथ ही सामाजिक समरसता को बढ़ावा भी मिलेगा। एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष से सामाजिक समरसता की अपील की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अपने आप को मुस्लिम समाज का मसीहा समझने वाले भाईजान ने एएसआई की रिपोर्ट पर कटाक्ष किया है। ये पेशेवर पुरातत्ववादियों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने अकादमिक जांच में टिक नहीं पाएगा। ये रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती है। जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था, एएसआई हिंदुत्व के हाथ की कठपुतली है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में 18 दिसंबर को एएसआई ने कोर्ट में सील बंद लिफाफे में स्टडी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी दिन हिंदू पक्ष ने कोर्ट से सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की आपत्ति की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि बाद में मुस्लिम पक्ष ने भी कोर्ट से कॉपी सौंपने की मांग की, जिसके बाद 24 जनवरी को वाराणसी कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को देने का आदेश सुनाया, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष का मंदिर वाला दावा काफी दमदार दिख रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष अब भी हाँ न की स्थिति में है। ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।